बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सृष्टि मेहता। चौधर की जंग की हम बात करने जा रहे हैं। पंचायत चुनाव को लेकर चुनावी माहौल जो है वो गर्म हो चुका है। बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। चुनावी प्रचार में जुटे पंचायत चुनाव के प्रत्याशी। पहले चरण के पंचायत चुनाव की नामांकन प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। आज होगी नामांकन की छटनी। 21 अक्टूबर तक नामांकन वापस प्रक्रिया होगी। नामांकन वापसी के बाद आवंटित होंगे चुनाव चिन्ह। 21 अक्टूबर को दिए जाएंगे उम्मीदवारों को सिंबल। 30 अक्टूबर को पंचायत समिति और जिला परिषद का मतदान होगा। 2 नवंबर को सरपंच और पंच पद के लिए होगा मतदान। सीएम ने भी विधायकों को पंचायत चुनाव को लेकर दिशा निर्देश दिए हैं। अपने एक क्षेत्र में जाकर लोगों के बीच काम करे विधायक, उन्होंने कहा। दूसरे चरण में 9 जिलों में चुनाव होंगे। 9 नवंबर और 12 नवंबर को दूसरे चरण के पंचायत चुनाव होंगे और तीसरे चरण में 4 जिलों में जो चुनाव है वो करवाए जाएंगे। तो देखिए, तैयारियां अब और तेज हो चुकी हैं, रफ्तार पकड़ चुकी हैं तैयारियां पंचायत चुनाव को लेकर। चुनावी माहौल भी ऐसे में गर्म हो चुका है। चुनावी प्रचार में जो पंचायत के प्रत्याशी हैं वो जुट चुके हैं। पहले चरण के पंचायत चुनाव की नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। आज नामांकन की छटनी हो जाएगी और 21 अक्टूबर तक नामांकन वापसी की जो प्रक्रिया है वो होगी। नामांकन वापसी के बाद चुनाव चिन्ह जो हैं वो आवंटित किए जाएंगे और 21 अक्टूबर को दिए जाएंगे उम्मीदवारों को सिंबल। 21 अक्टूबर को उम्मीदवारों को सिंबल दिए जाएंगे। बड़ी खबर उस वक्त की आपको बता रहे हैं। पंचायत चुनाव को लेकर चुनावी माहौल अब गर्म हो चुका है और तमाम जो प्रत्याशी हैं वो चुनाव प्रचार में जुट चुके हैं। पहले चरण के पंचायत चुनाव की नामांकन प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। तो चौधर की ये जंग है जिसमें तमाम प्रत्याशी अपनी अपनी तैयारियों को पुख्ता करते हुए नजर आ रहे हैं। पहले चरण के नामांकन की जो प्रक्रिया है वो हो चुकी है, तो वहीं नामांकन की छटनी आज हो जाएगी और 21 अक्टूबर तक नामांकन वापस की जो प्रक्रिया है वो भी हो जाएगी। यानी कि अब समय ज्यादा नहीं बचा है, तभी तो चुनावी माहौल जो है वो भी और गर्म होता नजर आ रहा है। और देखिए, मेरे साथ खास मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले परिचय करवा दूं, मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता सत्यव्रत शास्त्री जी जुड़ गए हैं, साथ ही वेद प्रकाश विद्रोही जी मेरे साथ जुड़े हैं, ये कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शास्त्री साहब, आपका रुख कर रही हूं सबसे पहले। धन्यवाद जी। देखिए, चुनावी माहौल अब गर्म हो चुका है, कैसे देख रहे हैं? अगर आज की बात करें, आज नामांकन की छटनी भी हो गई है, 21 अक्टूबर तक वापसी प्रक्रिया हो जाएगी, उसके बाद सीधा चुनाव, कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये एक जो हमारे हरियाणा पंचायत चुनाव का जो लंबे समय से इंतजार था, कानूनी पचड़ों में पड़ता हुआ जो अपने लक्ष्य की ओर बढ़ा, तो हरियाणा सरकार ने ये घोषणा की और इसको 3 चरणों में करने का निर्णय किया। और पहले चरण की आज छटनी हो जाएगी, कल नॉमिनेशन जिन्होंने किया वो वापस ले सकेंगे और उसके बाद में ये प्रक्रिया इस बार अच्छा ये होगा कि 2 चरणों से जिला परिषद और ब्लॉक समिति के मेंबर अलग मतदान करेंगे और पंच सरपंच के लिए अलग मतदान होगा। इससे पहले चारों एक साथ होते थे तो सब लोगों की महत्ता और सब लोगों की बातचीत लोग समझ नहीं पाते थे, लेकिन इस बार पहला जो बड़ा चुनाव होगा जिला परिषद और ब्लॉक समिति का, तो उसमें लोग पहले उनको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो उसके आधार पर एक रणनीति तैयार होती है। नहीं तो अक्सर सरपंच और पंच के दबाव में बाकी सबको लोग गौण कर देते थे, उसी के ऊपर ध्यान होता था और उस ऊपर के जो चुनाव लड़ने वाले बहुत से लोगों को तो जानते भी नहीं थे, वो ऐसे हो भी जाता था। लेकिन इस बार एक अच्छी बात है कि वो प्रत्याशी सब मेहनत भी कर रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं, लोग उनके बाद चर्चा भी कर रहे हैं, लोगों से उनकी अपनी कुछ अपेक्षाएं और उनका अपनी जो शुभकामनाएं और संदेश है वो लोगों तक जा रहा है। और इससे मुझे लगता है कि एक अच्छा उम्मीदवार पंचायत के नाते जो लोग आएंगे वो पंचायत का तालमेल बैठाते हुए जिला परिषद पंचायत समितियों में एक अच्छा प्रदर्शन करने के लिए योग्य व्यक्तियों का चयन हो पाएगा। इसलिए उन सबको मैं अपनी ओर से आपके चैनल्स के माध्यम से बधाई देता हूं जो इसके अंदर अपना भाग्य आजमा रहे हैं और
अच्छे प्रदर्शन करके, जैसा भाईचारा अभी तक चल रहा है, बहुत सी जगह जो शास्त्री है साहब लेकिन पंच देखिए, सरपंचों के देखिए निर्विरोध आपने के भी आपने समाचार बता मिल दिया रहे हैं। कि तैयारियां कैसी की गई हैं चुनाव को लेकर और प्रत्याशी तमाम कैसे तैयारियों में जुटे हुए हैं। अगर मैं पार्टी की बात करूं तो चुनाव सिंबल पर तो अब लड़ा जाएगा नहीं, ये कह दिया गया है। तो कैसी तैयारियां होंगी पार्टियों की, पार्टियों का कितना रोल अब इसमें माना जाए? देखिए, हमारे प्रदेश नेतृत्व ने जिला के जो हमारी टीमें थी उनके लिए स्वतंत्र रूप से विचार करने के लिए कहा था, और उसमें काफी जगह है चुनाव के लिए भी तैयारियां की है कि वे सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। कुछ लोग प्रत्याशियों के आधार के ऊपर कि कहाँ कितना मिनिमाइज किया जा सकता है, वो तो जब नॉमिनेशन पूरा हो गया, लेकिन जो मैदान में सिंबल लगेंगे तो फिर एक बार बैठक होगी जहां सिंबल पर चुनाव नहीं है वहां के कार्यकर्ताओं की, और उसके बाद उनके ऊपर निर्णय की संभावना कुछ बनती है। नहीं, जहां सिंबल दिया हुआ है वो प्रत्याशियों का चयन ढंग से हुआ है और उनको उनके मैदान में है और सबके लिए कार्यकर्ता लगा हुआ हो भी है। ठीक है, जहां सिंबल है वहां आप कह रहे हैं तैयार है। मैं रुक करना चाहूंगी विद्रोही साहब का। विद्रोही साहब, कांग्रेस पार्टी कैसे देख रही है चुनावों को, और सिंबल पर लड़ने से तो आप मना कर ही चुके हैं। देखिए सृष्टि जी, ये जो पंचायत के चुनाव हैं ये स्थानीय चुनाव हैं। इसमें पार्टियों की भूमिका तो होती है पर बहुत थोड़ी, बहुत ज्यादा नहीं होती। पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव लड़ते हैं और जो जिस पार्टी का कार्यकर्ता होता है उसको पार्टी वाले सपोर्ट भी करते हैं, परंतु कुल मिलाकर ये उक्त चुनाव अपने दम पर और स्थानीय भाईचारे के दम पर लड़ा जाता है। 7 अक्टूबर को जिस दिन चुनाव की घोषणा हुई थी उसी दिन से चुनाव अभियान प्रारंभ हो गया लोगों का। 1.5 साल से लेट हो गया चुनाव, लोग 1.5 साल से तैयार बैठे थे चुनाव लड़ने के लिए, और जिन्होंने भी नामांकन किया है कवरिंग कैंडिडेट को छोड़कर कोई भी नाम वापस लेने वाला नहीं है, क्योंकि इन चुनावों में नाम ही वही भरते हैं जिन्होंने चुनाव लड़ना होता है। अब जहां तक है, शास्त्री जी ने कहा जिला परिषद का चुनाव और पंच ब्लॉक समिति का चुनाव अलग होगा और ये पंच सरपंचों का कोई बहुत अंतर नहीं है। 9 तारीख को पंचायत समिति और जिला परिषद का है, 12 तारीख को पंच और सरपंच का है। तो इस मान, और इसी तरह 6 और शायद 9 को है एक जगह। तो ये उससे कोई लंबा चौड़ा असर नहीं पड़ता, क्योंकि जिसने भी तैयारी करनी होती है वो इकट्ठे ही कर रहे हैं सभी लोग। अगर 7 मतदान होता तब भी मुद्दे वही थे, अलग अलग मतदान हो रहा है तब भी मुद्दे वही थे। इसमें कोई बहुत समर्थन दे रहे हैं विद्रोही साहब आप? जी, पीछे से समर्थन दे रहे हैं किसी को? देखिए, मैंने कहा ना कि कार्यकर्ता निश्चित रूप से स्थानीय ढंग से हो रहा है एडजस्टमेंट, क्योंकि एक एक पार्टी के 3-3, 4-4 लोग लड़ रहे हैं। अब बड़ी मुश्किल होती है हर एक दल को कि वो कैसे समर्थन करे, किसको समर्थन ना दे। अब भाजपा ने दावा किया था कि वो चुनाव लड़ेंगे सिंबल पर जिला परिषद के, पर हुआ क्या, केवल 3 जिलों में लड़ रहे हैं। नूह में, यमुनानगर में, रंबाला में, वहां भी लठ बाज रहे हैं। नूह में भाजपा का कुछ है नहीं, वो मुस्लिम एरिया है इसलिए लड़ रहे हैं। नूह और यमुनानगर और रंबाला में लड़ाई चल रही है, कोई टिकटार्थी नहीं है, टिकट लेने को तैयार नहीं है। जजपा और भाजपा में लड़ाई चल रही है अंबाला के अंदर कि हमारे साथ धोखा कर दिया। कांग्रेस से इंस्पायर हो गए बीजेपी? कांग्रेस से इंस्पायर हो गई सर? आप नहीं लड़ रहे? वो मजबूरी है, इंस्पायर होने की बात नहीं है। ये तो मैं कह रहा हूं हरियाणा का जैसा माहौल है, इसमें कोई भी दल हो, चाहे मेरा दल हो, चाहे भाजपा का दल हो, मैं बड़ी स्पष्ट बात कहता हूं, जो हरियाणा का जो कल्चर रहा है 56 सालों का, चुनाव की प्रक्रिया तो उसी हिसाब से चलेगी। जब जैसे और प्रांतों के अंदर पार्टियों का कल्चर है तो वहां का कल्चर चुनाव का और है। अब मान लो हरियाणा के अंदर सिंबल पर लड़ने का कल्चर शुरू हो जाएगा तो यहां भी धीरे धीरे कल्चर बदलेगा। पर जो आज का जमीनी धरातल की सच्चाई है
उसमें लोग पार्टियों को कोई महत्व नहीं देते। ठीक है, हम बेशक दावा कर लें, बेशक कहते हैं ठीक है विद्रोही साहब, लड़ रहे हैं, परंतु जनता कोई बहुत ज्यादा घास नहीं डाल रही। ठीक है, अब शास्त्री साहब से इस सवाल का भी जवाब लेंगे जो आपने कहा कि जहां जहां सिंबल से लड़ रहे हैं उसके पीछे की आपने वजह बताई। लेकिन उससे पहले मैं इनेलो प्रवक्ता अर्जुन सुढेल जी का रुख करना चाहूंगी। बहुत स्वागत है सुढेल साहब आपका। सबसे पहले अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। देखिए, चुनावी माहौल एकदम गर्म हो चुका है, अब नजदीक है पंचायत चुनाव। जी देखिए सृष्टि जी, इंडियन नेशनल लोकदल ने पहले दिन से, जब से चुनाव की घोषणा भी नहीं हुई थी, तब से ही हमने बोल रखा था कि हम सिंपल पर चुनाव लड़ेंगे। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी एक ऐसी पार्टी थी जिसने सबसे पहले हरियाणा प्रदेश में ऐलान किया हुआ था कि हम सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। इससे पहले भी निकाय चुनाव हुए, नगर निगम के चुनाव हुए, वहां पर भी हमने सिंबल पर लड़कर एक अच्छी मार्जिन वोट लेने का काम किया था। और रही भारतीय जनता पार्टी की बात, जिस तरह से विद्रोही जी कह रहे थे, यमुनानगर में, मेरा जिला यमुनानगर है, यहाँ पर उम्मीदवार तो जरूर फाइनल कर दिए गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जेजेपी जिनके साथ इनका गठबंधन है उनका एक नहीं है कहीं पर भी। ये सबसे बड़ी बात देखने की बात है। एक तरफ तो ये कहते हैं कि गठबंधन धर्म निभा रहे हैं, दोनों पार्टियां बोलती रहती है, लेकिन जेजेपी का एक भी उम्मीदवार यमुनानगर में, अम्बाला में कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा है। कहीं पर ना वो कन्वेंसिंग करते दिख रहे हैं, ना वो इनके पक्ष में कोई प्रचार कर रहे हैं, ना कोई जनसभा कर रहे हैं। तो आपस में बहुत बुरी तरह से लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं दोनों ही गठबंधन में जो पार्टियां हैं। इंडियन नेशनल लोकदल ने पहले दिन से ऐलान किया हुआ है कि सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे और लोगों के बीच में अब लगातार जा रहे हैं। और बहुत समय पहले ही चुनाव की घोषणा के साथ ही हमने सारे उम्मीदवार घोषित कर रखे हैं। प्रत्येक वार्ड में हमारा उम्मीदवार घोषित है और लोगों के बीच में जाकर जनता जो सरकार की जो सरकार लोगों के साथ वादा खिलाफी की हुई है, लोगों का महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा के मुद्दे लेकर हम लोगों के बीच में जा रहे हैं और लोगों का पूरा भारी समर्थन इंडियन नेशनल लोकदल के साथ है। और दूसरा विद्रोही जी, सुढेल साहब, ऐसा क्यों, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? मैं जानना चाहूंगी आपका इस पे रिएक्शन की। देखिए, आपकी पार्टी ने तो बोल दिया कि चुनाव चिन्ह पर लड़ेंगे, लेकिन कांग्रेस इससे परहेज क्यों कर रही है? साथ ही देखिए, बीजेपी का भी आपने जिक्र किया, आपने कहा कि कहीं ना कहीं तालमेल नहीं बैठ पा रहा जेजेपी बीजेपी में। तो कहीं बीजेपी की ये वजह तो नहीं है कि सभी जगह पर चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल नहीं हो रहा, बस कुछ कुछ इलाकों में हो रहा है? देखिए, कहीं ना कहीं मैं अगर कांग्रेस की बात करूं, विद्रोही जी कह रहे थे भाईचारे का चुनाव है। चुनाव तो सारे ही भाईचारे के होते हैं, चाहे वो एमएलए का हो, एमपी का हो, कोई भी चुनाव हो। चुनाव में कौन सा किसी के, कोई इंडिया पाकिस्तान का थोड़ी वो चुनाव होता है। तो चुनाव तो सारे ही भाईचारे के हैं, सभी भाईचारा निभाकर चुनाव लड़ते हैं। कांग्रेस कहीं चुनाव में नजर नहीं आती, क्योंकि उनको पता है अगर सिंबल पर देंगे, जो भारतीय जनता पार्टी का हाल आपस में जो हो रहा है, एक दूसरे की खींचातानी हो रही है, उससे कहीं हजारों गुना कांग्रेस में खींचातानी होगी। और ना वो क्या करते हैं, बाद में निकाय चुनाव में इनके प्रवक्ता टीवी पर बैठकर बोल रहे थे कि निर्दलीय जो जीत कर आए, निर्दलीय कांग्रेस के हैं। निर्दलीय कांग्रेस के कहां से हो गए? तो इस तरह की ये बातें करते हैं, ये लोगों के बीच में समर्थन देने की बात कहीं भी चुनाव में। क्या कह रहे थे? रिजल्ट आने के बाद कांग्रेस समर्थन देने की बात कर देती है। वो तो कोई भी कह देगा जी, उसके बाद तो कोई भी कुछ बोलता है। मैं कह रहा हूँ, ये कहेंगे कि हम निर्दलीय हमारे हैं। इनके एक प्रवक्ता बैठे थे, या तो उनको निर्दलीय कह लो या उनको कांग्रेस के कह लो। उन्होंने कहा कि निर्दलीय हमारे हैं। निकाय चुनाव के बाद इनके एक प्रवक्ता का बयान आ रहा था, आपके डिबेट में हम बैठे थे। तो इस तरह से कांग्रेस तो कहीं भी चुनाव में नजर नहीं आ रही है और लोगों का पूरी तरह से समर्थन इंडियन नेशनल लोकदल को मिल रहा है। और हम पूरे हरियाणा प्रदेश में सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे और बहुत बड़ी जीत कर हमारे जो जिला परिषद के मेंबर हैं वो जीत कर आएंगे और हमारे बहुत सारे चेयरमैन भी बनेंगे। शास्त्री साहब, देखिए, इनेलो ने भी और कांग्रेस ने भी, दोनों के प्रवक्ताओं ने बता दिया कि आप कुछ जगहों पर लड़ रहे हैं, लेकिन जिन जगहों पर नहीं लड़ रहे उसके पीछे वजह क्या है? देखिए सृष्टि जी, यदि मैं व्यक्तिगत तौर पर बात करूं, जब ये सब चर्चा थी तो मेरा पक्ष था कि हमें सिंबल पर चुनाव लड़ना चाहिए। सिंबल पर चुनाव लड़ने के जो बहाने हैं वो कोई मायने नहीं रखता। इसलिए मैं बीजेपी का प्रवक्ता होने के नाते भी उन हमारे जिले के उन लोगों को मैं बधाई देता हूं जिन्होंने सिंबल पर चुनाव लड़ने के लिए एक ईमानदारी से राजनीति करने का संकल्प किया है। लेकिन फिर भी हम चुनाव के इस प्रक्रिया का जो छटनी हो जाएगी और जब ये मिलेंगे तो बाकी जिलों पर भी हमारा आग्रह रहेगा कि वो भी मिनिमाइज करके और कार्यकर्ताओं के बीच तालमेल बैठा के
और सिंबल पर चुनाव लड़ें, क्योंकि किसी भी पार्टी की नीति के आधार पर यदि कोई कार्यकर्ता डेवलप होता है राजनीतिक दृष्टि से, तो उसकी एक मजबूत नींव भरती है। मैं इसके बारे में नहीं कहता कि कांग्रेस क्या कह रही है, इन लोग क्यों रहा है वो, जो लॉजिक, लेकिन जो रीजन कांग्रेस ने बताया है या इनालो ने बताया कि आपसी खींचतान या आपसी खटपट जो थी वो भी एक वजह है जेजेपी और बीजेपी में। देखिए, नहीं, जेजेपी और बीजेपी का विषय नहीं है, ये विषय है दोनों पार्टियों के अलग अलग अपने अपने कार्यकर्ताओं का है। और जब कार्यकर्ता को संभाल करने की ताकत सबके पास नहीं होती तो वो ऐसा करते हैं। इनेलो इसलिए कर पा रही है कि उनके पास कार्यकर्ता है नहीं है, 2-4 वो उनको कैसे भी बैठा लेंगे। भाजपा कांग्रेस के पास बड़े संख्या में कार्यकर्ता हैं और उनके नेताओं को लगता है कि भाई कार्यकर्ता नाराज हो जाएगा, लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। व्यक्तिगत तौर पर पार्टी का जो निर्णय है उसको हम मान रहे हैं और मैं उनको सबको बधाई और शुभकामनाएं देता हूं जिन्होंने सिंबल पर चुनाव लड़ने के लिए अपना विजन दिया है। और बाकी जिले भी शायद दूसरे और तीसरे चरण के अंदर लोग आएंगे जो सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। तो लेकिन जो कल्चर डेवलप करने की विद्रोही जी बात कर रहे हैं, तो कल्चर तो भाई साहब जब डेवलप होगा जब आप शुरुआत करेंगे। आप कहीं से हिम्मत नहीं करेंगे तो कल्चर कैसे डेवलप होगा। हमारे पड़ोस में ही राजस्थान कितनी दूर है, राजस्थान में वर्षों से चुनाव सिंबल पर हो रहा है, एमपी में चुनाव सिंबल पर हो रहा है, सब कार्यकर्ता जीतते भी हैं हारते भी हैं, वो एक अलग है। लेकिन पार्टी की रीति नीति को लेकर चलने वाले लोग यदि आप नीचे से तैयार नहीं करेंगे तो आपके पास होता यही है कि बस जो धक्का मार के आगे आ गया उसको आप आगे बढ़ा दो, वो धक्का मार के आगे चला जाएगा तो आगे चला जाएगा। तो ये कोई बहुत स्वच्छ परंपरा नहीं है। लेकिन मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष जी के इस निर्णय का स्वागत और धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने जिला इकाइयों पर छोड़ा और जिला इकाइयों ने जिन्होंने हिम्मत करके इस काम को आगे बढ़ाया वो बधाई के पात्र है। और आगे यदि हमने शुरुआत की है, विद्रोही जी से मेरा आग्रह है कि शुरुआत हमने की है, आप भी जरा हिम्मत दिखाएं और धीरे धीरे करके कुछ कुछ जिलों से आधार के ऊपर हम चलेंगे तो एक अच्छी टीम नीचे से पार्टी जिसको कह रहे कांग्रेस का, मुझे लगता है कि ये जो ढांचा डिगम गया है उनकी जड़ें मजबूत न होने के कारण से। करने की बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी हरियाणा की बात इसलिए करते हैं कि इनेलो कह रही है हमें डर नहीं है, पूरा विश्वास है, इसलिए हमने नहीं इनेलो का। हाँ देखिए छटाक चौन चौबारा रसोई, छटाक चौन चौबारा रसोई एक कहावत आती है कि 2-4 कार्यकर्ताओं को कहीं बैठा लो कहीं उठा लो कोई बात नहीं है। और पीछे नगर निकाय चुनाव की स्थिति हुई थी और अब भी आ जाएगी, कोई बात नहीं है। तो कोई विषय बहुत बड़ी बात इनेलो की हिम्मत पहले से नहीं हुई कभी। जहाँ पर चुनाव हो रहा है शास्त्री जी, एक भी वार्ड ऐसा नहीं है जहाँ पर हमारा उम्मीदवार ना हो और पूरे प्रचार के साथ उम्मीदवार पूरे ना उम्मीदवार होना कोई बड़ी बात है क्या? अरे उम्मीदवार होना, चुनाव लड़ना ये बड़ी बात होती है। आप कुछ सिस्टम में से जीत कर आना, आप क्या कोई एक कार्यकर्ता, अरे आप 25-30 हजार वोटों में से एक व्यक्ति को निकाल कर लेना कितनी बड़ी बात है। ये कोई विषय नहीं, मैं इस बात को कोई बहुत बड़ी ताकत नहीं मानता। आम आदमी पार्टी निंदलो यदि ये कहते हैं कि हम चुनाव सिंबल पर लड़ेंगे तो कोई हिम्मत की बात नहीं है, कोई विश्वास की बात नहीं। हाँ, बाकी पार्टियां यदि करेंगी तो लगेगा अच्छा है, सब लोग कैडर के लोग खड़े होंगे, विचार के लोग खड़े होंगे, नीतिवान लोग खड़े होंगे और पार्टियां भी मजबूत होंगी। पार्टियों के आधार पर कार्यकर्ता खड़ा होता है। इनेलो इसलिए कर पा रही है कि उसका अभी कोई दमखम उसमें है नहीं, इसलिए नहीं। लेकिन आप एक दो कार्यकर्ताओं की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारे पास पर्याप्त है। ठीक है शास्त्री साहब, हाँ आप बात पूरी कर लीजिए। सुधेल साहब अच्छा ये बताओ अभी सुनो सृष्टि जी, मैं सृष्टि जी एक बात कह के अपनी बात पूरी करूंगा। सुनो बोलिए। एक जो जिला परिषद होती है उसमें कम से कम 35-40 हजार वोट होते हैं, 35-40 हजार वोट होते हैं। 30 बोल रहे थे, इतने वोटर में से एक व्यक्ति का नॉमिनेशन करवाना कोई बड़ी बात है क्या? कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती ना कि 35-40 हजार लोगों में से एक व्यक्ति का नॉमिनेशन करवाना। तो बात आप करेंगे जब जमानत भी बच जाएगी तो। देखिए सृष्टि जी, देखिए एक तरफ कह रहे थे कि कार्यकर्ता नहीं है उनके पास, 2-4 कार्यकर्ता है। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि हर प्रत्येक वार्ड में जहां पर भी चुनाव हो रहा है, हमारा उम्मीदवार सबसे पहले हमने उतारे थे चुनाव की घोषणा के साथ ही। और इन लोगों की लिस्ट कब आ रही है? परसों, जिस दिन नॉमिनेशन फाइल करना था उससे 2 घंटे पहले। तो आदमी नहीं बैठने वाला यार, चुनाव कैसे लड़ोगे आप? और
एक मिनट अरे सुनिए भाई साहब, आपके सुनिए, पास मैंने बूथ आपकी पर बात बैठने के लिए आदमी नहीं है। साहब सुन लीजिए। आप कह रहे हो कि चुनाव लड़ेंगे हम, कैसे चुनाव लड़ोगे? बूथ पर देखिएगा, जब बूथ लगेगा ना, बूथ पर बाहर आपको हमारे हजारों कार्यकर्ता दिखेंगे। हमारा पूरे तो हमने देखा है ना भाई, पीछे भी हमने 480 पीछे भी देखा है। 480 सुनिए शास्त्री जी, 480 जोन अध्यक्ष है पूरे हरियाणा प्रदेश में। है किसी के पास इतने जोन अध्यक्ष? है किसी के पास मंडल अध्यक्ष? आप लोगों का तो संगठन, अभी मैं बता रहा हूँ कि आप लोगों ने तो उम्मीदवार आज उतारे हैं। जिस दिन चुनाव की नॉमिनेशन फाइल करना था, उससे 2 घंटे पहले इनकी लिस्ट आई थी, यमुनानगर की अगर मैं बात करूं, और हमें बता रहे हैं कि हमारे पास कार्यकर्ता नहीं। तो इसलिए हमारे पास पूरे हर तरह का कार्यकर्ता है, बूथ लेवल से लेकर प्रदेश लेवल का पूरा संगठन पूरे प्रदेश में है, और पूरे जिला अध्यक्ष है। ये जो कुछ कर पाए हो भाजपा की सीट पे ही कर पाए हो। भाजपा की सीट पे नहीं कर रहे। हमारा संगठन इंडियन नेशनल लोकदल का संगठन तब से है जो भारतीय जनता पार्टी के आपसे पहले तो ये सिस्टम ही नहीं था। ठीक है, चलिए ठीक है। भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति को देखकर बाकी सब राजनीतिक पार्टियां ऐसा करने लगे हैं। 2 मिनट, सिर्फ कुछ सेकंड लोगों में जल्दी हमारा संगठन तब से है जब भारतीय जनता पार्टी के 2 एमएलए होते थे, वो भी इंडियन नेशनल लोकदल के गठबंधन में बढ़ते थे। इनको मैं बताना चाहूंगा शास्त्री जी को, जो ये कह रहे हैं भाजपा से सीख ली है। ठीक है विद्रोही साहब, आप ये बताइए, आप देखो आप सरकार में आप कहाँ बैठे हो? ठीक है विद्रोही साहब, देखिए तैयारियां आप कहाँ बैठे हो, हम सत्ता में बैठे हैं। लेकर लड़ना या ना लड़ना उस पर तो बात हो गई, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी मुद्दे भी हो जाते हैं क्योंकि ठीक है सर, ठीक है। आपको क्या लगता है ये जो पंचायत चुनाव हो रहा है, हालांकि काफी देरी से हो रहा है, बहुत इंतजार बेसब्री से इसका जनता भी कर रही थी, मुद्दे क्या रहेंगे इस बार के पंचायत चुनाव में? देखिए सृष्टि जी, पंचायत चुनाव में जो मुद्दे होते हैं स्थानीय मुद्दे होते हैं। गांव की गली का, गांव की सड़क का, गांव के पानी का, गांव की बिजली का, गांव के स्कूल का, गांव की आंगनबाड़ी का, ये स्थानीय राशन का, ये मुद्दे होते हैं। संतोष कर रही है जनता? तमाम जो बुनियादी चीजें हैं वो मिल रही हैं, संतोष कर रही है जनता? नहीं, मैं आपसे कह रहा हूं, मेरी बात सुनिए पहले आप। ये मुद्दे होते हैं और वो देखते हैं कि भाई कौन सा उम्मीदवार हमारे इन मुद्दों की लड़ाई लड़ेगा, इनको सफल कराएगा। कटु सत्य है, मैं तो यथार्थ की बात करता हूं, मैं कल्पना लोक की बात नहीं करता। मैं शास्त्री जी की बात सुन रहा था, पहले उनकी बात का जवाब दूं। उन्होंने पहली बार 3 जिलों के अंदर चुनाव लड़ने की हिम्मत दिखाई है। देखते हैं क्या परिणाम निकलते हैं, और उनके परिणाम के बाद दूसरे दल भी उससे सबक सीखेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। इनेलो पार्टी 2017 तक, कांग्रेस और इनेलो बड़ी 2 मजबूत पार्टियां होती थी। भाजपा तो 2014 में उदय हुई थी, पर जब 2015 में जो आखिरी चुनाव हुआ था पंचायतों का, जब इनेलो एकजुट थी, मजबूत थी, तब भी इन्होंने सिंबल पर चुनाव नहीं लड़े, क्योंकि ये जानते थे कि सिंबल पर चुनाव लड़ने से कुछ नहीं होने वाला। परंतु जब ये लोग आज कमजोर हो गए तो ये भी एक प्रयोग कर रहे हैं, देखते हैं इनके प्रयोग का क्या परिणाम निकलता है। मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। अब मैं आपको कटु सत्य बताता हूं। जिला परिषद के अंदर हरियाणा की जो संरचना है, उसके अंदर 10 से लेकर 35 तक के गांव होते हैं। जैसे हमारा जो अहिरवाल का क्षेत्र है, वहां छोटे गांव हैं, वहां 35 तक भी होते हैं, 20 भी होते हैं, 25 भी होते हैं, 38 तक भी गांव होते हैं। और जो दूसरा क्षेत्र है, जटात क्षेत्र जिसे हम बोलते हैं, उसके अंदर 8 गांव, 10 गांव, 7 गांव, इस पर चुनाव होता है। तो जो भी जिला परिषद का जिस गांव का चुनाव लड़ता है, कोई पार्टियों को नहीं देखता। जो हरियाणा की अब तक की परंपरा रही है, अपने गांव के अनुसार लोग उम्मीदवार के साथ खड़े हो जाते हैं। तो इसलिए कोई भी दल हिम्मत नहीं कर पाया था। अब अगर ये कल्चर बदलेगा तो दूसरे दल भी हिम्मत करेंगे। और जहां तक पार्टियों की बात है, अब पार्टियां गांव की बात है, शास्त्री जी चुनाव लड़ रहे हैं पार्टी सिंबल पर, ये देख लेंगे कि भाई गांव के अंदर इनके विकास का कितना असर है, लोग इनको वोट देंगे या नहीं देंगे। चलिए ठीक है, देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया, क्योंकि समय से ज्यादा की इजाजत नहीं दे रहा। अर्जुन सुढेल जी, सत्यव्रत शास्त्री साहब और वेद प्रकाश विद्रोही जी, बहुत धन्यवाद तमाम मेहमानों का जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो चौधर की जंग है और सरगर्मियां जो है वो चुनाव की तेज हो गई हैं। इंतजार कुछ ही समय का है, क्योंकि लंबे समय बाद कहीं ना कहीं पंचायत चुनाव का ये मौका आया है।